छत्तीसगढ़ की सरकार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कई परत की जांच के बाद भी अभी भी आरोपी खुलेआम घूम रहा है। वन विभाग बीजापुर भैरमगढ़ पत्ता गोदाम में करोड़ों रुपए की हेरा फेरी का जांच का मामला अभी भी अटका हुआ है और आरोपी आराम से घूम रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार बस यहीं पर मार खा रही है। क्या अकबर फेल हो गए हैं या अकबर के कारण छत्तीसगढ़ में फिर एक बार सरकार कांग्रेस की बन पाएगी या नहीं? एक तरफ विभाग तो कह रहा है कि प्राइवेट व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, मगर सरकारी माल पर प्राइवेट व्यक्ति किस तरह से पर्चा चस्पा कर भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रही है, ये मनमर्जी आखिर किसकी है? आखिर वन विभाग क्यों मौन है ठेकेदारों की मनमानी पर? और शासन और प्रशासन को लगातार करोड़ों रुपए का नुकसान होने के बावजूद किस तरह से विभाग इसे संरक्षण दे रहा है, ये आइए देखिए। छत्तीसगढ़ की सरकार आखिर इस भ्रष्टाचार का पोल खोल सकती है कि नहीं खोल सकती, अर्थात किस तरह से जो शासन को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, यह तो आने वाला चुनाव ही बताएगा कि आखिर नतीजा क्या होगा। पार्टी स्तर पर आपने दावेदारी पेश किए हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे आप? जनता के बीच में मैं अपने 9 साल के नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनके विकास को, उनकी सोच को जनता के बीच लेके जाऊंगी, जो हर वर्ग के लिए सोच रहे हैं, जो विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए हैं आम जनता के लिए। मैं उस चीज को उसे लेके जाऊंगी। और पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, मैं उनके 15 साल के कार्यकाल को जितने विकास कार्य किए हैं, मैं एक एक घर में जाकर एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को जाके बताऊंगी और इस चीज को लेके जाऊंगी बीच में। मैं वर्तमान विधायक के द्वारा ऐसा कौन सा कार्य छूट गया है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? वर्तमान विधायक के द्वारा बहुत सारे विकास कार्य छूटे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधा है, ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं, उसे मैं लेके जाऊंगी, उस मुद्दे को लेके जाऊंगी। आप जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद में किस तरह से ग्राम पंचायत की जो समस्याएं आ रही हैं उस पर क्या महसूस करती हैं? देखो, मैं जनपद में भी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ, तो सरपंचों द्वारा बहुत सारी बातें आई हैं कि 15वीं वित्त के जो पैसा है वो मूलभूत का पैसा होता है और ना ही जो राज्य सरकार है वो कोई फंड दिए हैं। जो 15वीं वित्त का जो पैसा है वो केंद्र गवर्नमेंट से आया है। उस पैसे को गौठान में वो पैसे को खर्चा करने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा दबाव डाला गया है और इस चीज से सरपंच लोग बहुत परेशान हैं। उन लोग का जो अधिकार है वो उनसे छीना जा रहा है, जनप्रतिनिधियों का, इस सरकार के द्वारा। अभी आप दौरा कर रही हैं अपने डोंगरगढ़ विधानसभा में, क्या क्या नजर आ रहा है? डोंगरगढ़ विधानसभा में मैं जब दौरा की तो मेरे को समझ में आ रहा है कि स्वास्थ्य के विषय में देखो तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। शिक्षा के लिए भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, सड़कें हैं, भवनें हैं, सीसी रोड है, ऐसे बहुत सारे विकास है जो थमे हुए हैं। मैं उस चीज को लेके जनता के बीच जाऊंगी। अभी वर्तमान सरकार ये 4 चिन्हारी पर फोकस चल रही है, आप इस 4 चिन्हारी पर क्या देखती हैं? ये जो सरकार है उनकी जो योजना है नरवा घुरवा बाड़ी, जो बताते हैं कि हमारी बहुत ही बढ़िया योजना है करके, लेकिन हकीकत में देखो तो वहाँ पे कहीं कोई योजना का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। खाली लोग एक गौठान के लिए 19 लाख पैसा आया था, लेकिन वहाँ एक भी पैसा वहाँ गौठान में खर्च नहीं हुआ है। खाली चबूतरा वगैरह जैसे टंकी वगैरह की निर्माण करके खाली रख दिए हैं, लेकिन कहीं कुछ भी वहाँ पे नहीं है। हम लोग गए थे, क्या बोलते हैं, अपना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभियान चला, चलबो गौठान खोलबो पोल, लेकिन वहाँ पे कहीं नांदगांव ब्लॉक में ही नहीं, कहीं छत्तीसगढ़ में नहीं, ना कहीं प्रदेश में नहीं है।
कोई योजना नहीं है उन लोग का, खाली दिखावा है, पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ इस सरकार है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सारे लोग मिलकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजनांदगांव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं खड़गे जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक बार राहुल गांधी जी आए थे तो उनके आगमन पर 32 गाय मर गई। अब खड़गे जी आ रहे हैं, पता नहीं कितने और क्या नुकसान होगा, कितने लोग मरेंगे। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम प्रतीक्षा भंडारी है, जनपद पंचायत राजनांदगांव की अध्यक्ष हूँ।